ये देखने में आपको केक लग रहा है, पर स्वाद आपको मिठाई वाला आएगा। गुलाब जामुन अगर आपको पसंद है, तो आज का ये केक की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप देख ही सकते हो एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही जूसी ये केक बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है, थोड़ी भारी तली की आप कढ़ाई ले लेना और उसमें आपने नमक डाल देना है। नमक को अच्छे से कढ़ाई में फैला देना। उसके बाद आपने कोई भी एक प्लेट या फिर कोई स्टैंड या कटोरी रख देनी है ताकि जो हमारा बर्तन है ना उसको एक अच्छी खासी हाइट मिल जाए और वो डायरेक्ट कढ़ाई में या फिर नमक पे टच ना करे। अब आपने बस इसको ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देना है। अब आपने लेना है इस तरीके से एक टिन, मेरे पास ये चौकोर टिन है, अगर आपके पास सर्कल वाला हो तो वो भी ले सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल कोई भी हैवी तले वाला कटोरा या फिर किसी गिलासी में या फिर कटोरियों में भी इसको आप बना सकते हो। उसपे अच्छे से आपने ऑयल लगा लेना है और फिर आपने इसमें बटर पेपर लगा देना है। बटर पेपर वैसे ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर अगर लगाओगे ना तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो केक नीचे से जलेगा नहीं और उसको निकालने में भी आसानी होगी। अब इस मोल्ड को हम एक बार साइड में रख देंगे और फिर हम एक बोल लेंगे बड़ी वाली ताकि सारी चीज़ों को मिक्स करने में आसानी हो। उसके बाद इसमें डालना है 1 कप मैदा। यहाँ पर अगर आप मेजरिंग कप लोगे ना तो आपका जो ये केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर जितनी भी आप चीज़ें लोगे ना सबको आपने बिल्कुल दबा-दबा के नहीं भरना, हल्के हाथों से ही भरना है। मैदे के साथ में ही 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़ा-सा कम डाला है मैंने मिल्क पाउडर, साथ में ही 2 टेबलस्पून डाले हैं यहाँ पर देसी खांड। हम गुलाब जामुन केक बना रहे हैं तो मीठा तो वो पहले से ही होगा क्योंकि चाशनी भी इसमें पड़ेगी। तो यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मेरे घर में ज़्यादा मीठा नहीं लेते इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी खांड कम डाली है। साथ में ही 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा कि जो मिठास है वो बैलेंस हो जाएगी और केक और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। अब 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हरी इलायची का पाउडर, 1 पिंच केसर और साथ में ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा कप फ्रेश वाली दही, यहाँ पर खट्टी दही यूज़ मत करना नहीं तो केक का टेस्ट खराब आएगा और 1/4 कप मेल्ट करके देसी घी। गुलाब जामुन बना रहे हैं तो देसी घी डालोगे तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। वैसे आप यहाँ पर बटर या फिर ऑयल भी ले सकते हो। अब बस सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, तो मिक्स करने से पहले इसमें आपने दूध डालना है। दूध यहाँ मैंने पहले 1/4 कप लिया है, सारा नहीं डाला है, पहले थोड़ा-सा ऐड किया है, तो इसी तरीके से आपने थोड़ा-थोड़ा करके ही दूध को डालते जाना है। क्योंकि हमने दही भी यूज़ की है, तो यहाँ पर दूध अगर आप थोड़ा ध्यान से डालोगे तो जो आपका केक है वो बहुत अच्छा बनेगा। बैटर को मिक्स करते समय ध्यान रखना कि एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए बैटर को आपने मिक्स करना है बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो। और दूध यहाँ मैं बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ, तो टोटल मुझे यहाँ पर आधा कप के आस-पास दूध लगा, मतलब आधा कप दूध लग गया मुझे। इसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो सकती है, वो आपकी दही के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से आप यहाँ पर दूध को ऐड करना और जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर यूज़ की हैं, वो सारी की सारी आपने रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है, ठंडी नहीं लेनी, ये आपने ध्यान रखना है। अब बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, वो आप यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथ है और रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर है, बिल्कुल पतला नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो इस तरीके का आपने यहाँ पर बैटर बनाना है। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा गाढ़ा रह गया है, तो आप यहाँ थोड़ा-सा दूध डालकर इसका जो कंसिस्टेंसी है, उसको ठीक कर लेना, पर बैटर रखना आपने ऐसा ही है, तभी आपका जो केक है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इस बैटर को रखना बिल्कुल नहीं है, बस सीधा आपने मोल्ड के अंदर डालना है और उसके बाद हल्का-सा टैप कर देना ताकि जो मोटे बबल्स हैं ना वो निकल जाएँ। अब इसे सीधा हम प्रीहीट कढ़ाई के अंदर रखेंगे और धीमी आँच पे इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। इस बीच में आपने इसको बिल्कुल भी खोलकर चेक नहीं करना, नहीं तो जो आपका केक है वो सेंटर में से बैठ जाएगा, अच्छे से बेक नहीं होगा। मुझे यहाँ 32 मिनट लगी, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए, तो एक बार 32 मिनट के बाद इसे चेक कर लेना। चेक करने के लिए आप कोई भी इसमें नाइफ या टूथपिक डाल के देखना, अगर उसपे बैटर लगा हुआ है, इसका मतलब आपका जो केक है वो कच्चा रह गया है, तो आप दोबारा से 5 मिनट के लिए उसे धीमी आँच पे बेक कर लेना। पर 32 मिनट में यहाँ पे केक बहुत अच्छे से बेक हो गया, आपको देखने से यहाँ पता चल ही रहा होगा। तो बस अब आँच बंद कर देंगे और इसको निकाल देंगे। उसके बाद है ना आप किसी कपड़े से कवर करके रख देना ताकि जो इसके ऊपर की सरफेस है वो ड्राई ना हो। अब जब तक कि केक थोड़ा ठंडा हो रहा है, हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 3/4 कप ली है चीनी और इतनी ही क्वांटिटी में यानी 3/4 कप ही लेंगे इसमें पानी। साथ में ही 2 मैंने इलायची डाली, थोड़ा-सा खोल के डाल देना ताकि जो उसका फ्लेवर है वो और ज़्यादा आए। और 1 पिंच डालेंगे इसमें केसर।
आप यहाँ केसर की जगह पर केवड़ा जल भी डाल सकते हो। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कंटिन्यू चलाते हुए एक बार चीनी को घुलने तक पकाना है। चीनी जब अच्छे से घुल जाए उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप 2 मिनट के लिए और पका लेना। कोई हमें एक तार की चाशनी-वाशनी नहीं बनानी है इसकी, सिर्फ़ एक चिपचिपी चाशनी बनानी है जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। इसको चेक करने का सिंपल तरीका क्या है, आप थोड़ा-सा ना चाशनी को उँगली और अंगूठे पे इस तरीके से रब करके देखना। आपको चाशनी हल्की-सी चिकनी फ़ील होनी चाहिए, जैसे कि तेल या फिर घी वगैरह को हम रब करते हैं ना हल्का-हल्का सा वो चिकना लगता है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर चाशनी फ़ील होनी चाहिए। जब आपको लगे ना कैसी चिकनी हल्की-हल्की सी लग रही है, बस आँच को बंद कर देना। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना है। बिल्कुल गरम-गरम में हम केक के ऊपर नहीं डालेंगे, ध्यान रखना फ्रेंड्स, नहीं तो केक गल जाएगा। इसलिए हल्का-हल्का सा जब ये गरम हो ना, तभी हमें केक के ऊपर इसे डालना है। अब इधर केक भी ठंडा हो गया है, वैसे पूरा ठंडा नहीं हुआ, हल्का-हल्का सा ये गरम है। तो एक बार चाकू से इसके जो किनारे हैं उनको अलग कर लेना, ताकि कहीं पे अगर चिपका हो तो वो हट जाए। उसके बाद इसको उल्टा करना है। ये देखो, बटर पेपर लगाने का फ़ायदा यही होता है कि केक है ना मोल्ड के अंदर चिपकता नहीं है, बिल्कुल आराम से निकल जाता है। उसके बाद इसका बटर पेपर को निकाल देंगे। अब जो ये वाली साइड है ना, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि जो हमारी गुलाब जामुन का लुक होता है ना, वो केक में भी आए। अब मैं इसको जो ये टिन है इसी के अंदर रखने वाली हूँ। आप चाहो तो अलग से सर्विंग ट्रे या किसी प्लेट में इसको सर्व कर सकते हो। अब इसके बाद बस इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए ये जो दाँतों वाला नाइफ होता है ना, हम सबके घर में आराम से मिल ही जाता है। तो इससे आप केक को थोड़ा-सा ना आगे-पीछे करते हुए नाइफ को फिर काटना। इससे आपके जो केक के पीस है वो बिल्कुल क्लीन निकलेंगे, बिल्कुल भी टूटे-फूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप सारा जो केक है ये कट कर लेना। मैं चौकोर पीस में कट कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको कट कर लेना। अब इसके बाद बस जो ये चाशनी है ना वो इसके ऊपर डाल देंगे। बस ध्यान रखना चाशनी गरम नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, हल्की-हल्की सी गुनगुनी चाशनी ही आपने इसके ऊपर डालनी है। और आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं चाशनी डाल रही हूँ, केक बिल्कुल अच्छे से सारी चाशनी को सोक कर रहा है। तो सारी नहीं डालनी है, थोड़ी-सी बचा लेना, बाद में हम इसको सर्व करते समय भी यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा चांदी का वर्क लगाएँगे, चांदी का वर्क ऑप्शनल है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसलिए लगा दिया है। और साथ में ही इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। मेरे पास बादाम, काजू और पिस्ता थे। आप चाहो तो यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हो, थोड़ा केसर से भी इसको गार्निश कर सकते हो। तो जैसे चाहो ना उस हिसाब से आप इसे गार्निश कर लेना। और आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट यहाँ पर ये गुलाब जामुन केक बना है। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी केक है, आपको देखने से अंदाज़ा लग ही रहा होगा। बस सर्व करते समय ना थोड़ी-सी इस पे ड्राई फ्रूट्स और जो चाशनी हमने बनाई थी वो डाल देना और फिर सर्व करना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जिसको भी आप खिलाओगे ना, सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतना अच्छा केक बनता है। तो एक बार ज़रूर बनाना इसको। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो जाते-जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।